हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप तमामी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं एक बेहतरीन सा डिज़ाइनिंग सिखाने वाला हूँ। प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग में आज आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि शेयर करने से आपके ज़रिए से दूसरों लोगों का भी फ़ायदा हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे। कोरल ड्रॉ को ओपन करने के बाद से ये देख रहे हैं, ये खूबसूरत डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करेंगे, इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे, मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूँ। ये बेहतरीन डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये प्रोफेशनल डिज़ाइन है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे सेटिंग करेंगे, यही मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से एक बॉक्स ड्रैग कर लेते हैं। एक बॉक्स ड्रैग करेंगे। बॉक्स ड्रैग करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा ये बॉक्स। उसके बाद से फिर एक और रेक्टेंगल टूल पे आएंगे, फिर से हम एक बॉक्स ड्रैग करेंगे। इस तरह से एक बॉक्स ड्रैग कर लेंगे। बॉक्स ड्रैग करने के बाद से इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, सी बटन प्रेस करते हैं, सेंटर में आ चुका है। उसके बाद से इस बॉक्स को पकड़ करके हम इसके सेंटर में कर लेते हैं। टी बटन प्रेस करेंगे तो टॉप में आ चुका है, लेकिन ये अंदर में है तो इसको मैं ऊपर की तरफ साइड उठा देता हूँ, इसको बाहर की तरफ कर लेता हूँ। इस तरह से एक बॉक्स और क्रिएट कर लेंगे। इसको और पतला कर लेते हैं और इसी की एक कॉपी करेंगे। कॉपी करके नीचे की तरफ ले आएंगे तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसी को कंट्रोल दबा करके माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और नीचे की तरफ ला करके इस तरह ला करके माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो ये एक कॉपी हो जाएगी। उसके बाद से फिर से इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, बी बटन प्रेस करेंगे तो ये बॉटम में आ चुका है। इसी को हम बाहर की तरफ कर लेते हैं। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से फिर से हम यहाँ से एलिप्स टूल का इस्तेमाल करेंगे। एलिप्स टूल पे आएंगे और इस तरह से एक गोल बॉक्स ड्रैग करेंगे। गोल बॉक्स ड्रैग करने के बाद से फिर से हम इसी के अंदर की तरफ एक बॉक्स ड्रैग कर लेते हैं। इस तरह से दो बॉक्स बना लेंगे। ये देख रहे हैं, ये दो बॉक्स बन चुका है। इस तरह से दो बॉक्स बना लेंगे। दो बॉक्स बनाने के बाद से इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के बाद से इसको हम यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं इसको, और इसी की कॉपी करके हम दो नीचे की तरफ रख लेंगे। यहाँ पर एक रख लेते हैं। इसको हम बड़ा करेंगे। बड़ा करने से पहले इसको अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करने के बाद से इसको हम और बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद से इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे, या फिर इसको और छोटा कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर रख लेते हैं और इसी की हम एक कॉपी करके यहाँ पर रख लेंगे और इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको इस तरह से छोटा कर लेंगे और इसको यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। ये 3 बन चुका है। उसके बाद से फिर से हम एलिप्स टूल पे आएंगे। एलिप्स टूल पे आने के बाद से एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से एक बड़ा बॉक्स बनाएंगे। बड़ा बॉक्स बनाने के लिए बाद से इसको मैं थोड़ा और लेफ़्ट साइड में कर देता हूँ। उसके बाद से इस बॉक्स को पकड़ेंगे और यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे। इस बॉक्स को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इस तरह से आप सेट कर लेंगे। इस तरह से बॉक्स को सेट करेंगे। बॉक्स को सेट करने के बाद से कुछ इस तरह का आपको डिज़ाइन बनकर के रेडी हो चुका है, ये देख रहे हैं। उसके बाद से इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, इसमें कलरिंग करते हैं। कलरिंग करने के लिए जी बटन प्रेस करेंगे। जी बटन से इंटरेक्टिव फिल टूल आता है, तो जी बटन प्रेस करने के बाद से इसको इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद से इसमें हम यहाँ से हम लाइट ब्लैक 20% ब्लैक कर लेते हैं। 20% ब्लैक करने के बाद से फिर इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से फिर हम इसमें हम 60% यानी 60% हम ब्लैक इसमें करते हैं। ब्लैक करने के बाद से फिर से हम यहाँ पर एक नोट बनाएंगे। तो नोट बनाने के लिए इसी पे जैसे हम माउस का कर्सर इस लाइन पे ले जाएंगे तो माउस के कर्सर का शेप चेंज हो जाएगा। तो इसको देखते हैं कि इस तरह से देख रहे हैं, माउस के कर्सर का शेप चेंज हो चुका है। इसी पे हम माउस का लेफ्ट बटन जैसे डबल क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स बनने के बाद से इसमें हम 10% ब्लैक कर लेते हैं। इस तरह से ब्लैक कर लेंगे। ब्लैक करने के बाद से इसको हम नीचे की तरफ थोड़ा और ले आते हैं। इसको नीचे की तरफ लाएंगे और इसको इस तरह से लाएंगे और इसमें भी हम 10% ब्लैक कर देते हैं। इस तरह से ब्लैक कर देंगे। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, इस तरह से ऊपर कर लेते हैं और इसमें हम वाइट पूरे फुल वाइट कर देते हैं। 100% वाइट कर दिया। उसके बाद से
इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से कलर भी इस पे आएंगे थोड़ा, और यहाँ ब्लैक हम कर लेते हैं, इस तरह से ब्लैक कर लेंगे ताकि कुछ ये राउंड सा दिखने में लगे। और उसके बाद से इसकी हम आउटलाइन नन करेंगे, उसके बाद आपको कुछ अलग इफेक्ट देखने को नज़र आ जाएगा। ये देख रहे हो कुछ राउंड सा आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद से कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से इसमें हम ब्लू कलर पे आते हैं। ब्लू कलर पे आने के बाद से शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे। शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे तो इस तरह से कलर व्यूज़ ओपन हो जाएगा, कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ से कलर व्यूज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डार्क कर देते हैं, कलर हम डार्क कर देंगे। उसके बाद से ओके करेंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको कलरिंग हो जाएगा। कलरिंग होने के बाद से फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करने के लिए यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शन है, कंट्रोल U से भी अनग्रुप कर सकते हैं और कंट्रोल G से ग्रुप कर सकते हैं। ये दोनों आप शॉर्टकट की से आसानी के साथ कर सकते हैं। कंट्रोल G बटन प्रेस करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा और कंट्रोल U बटन प्रेस करेंगे तो अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद से G बटन सिर्फ प्रेस करेंगे तो इंटरेक्टिव फिल टूल आता है शॉर्टकट की से, या तो फिर यहाँ से आप इंटरेक्टिव फिल टूल ला सकते हैं। इस पर क्लिक करके इंटरेक्टिव फिल टूल ला सकते हैं, या फिर शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो G बटन सिर्फ G बटन प्रेस करेंगे तो इंटरेक्टिव फिल टूल आता है। उसके बाद से इसमें हम ब्लू कलर फिल करते हैं और इसमें हम सियान कलर का इस्तेमाल करेंगे। सियान कलर इस्तेमाल किया। उसके बाद से इसी की हम कॉपी करके इसी सेम कलर को इसमें फिल करना है। तो फिल करने के लिए इस वाले पेन टूल पे आएंगे, एट्रीब्यूट टूल पे, और इसको हम इसमें फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से ये दोनों ब्लू एक साथ है तो यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे मिरर ओरिजेंटल पे, तो इस पर क्लिक कर देंगे। ये ऊपर की तरफ आ चुका है, एक ब्लू और एक नीचे है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, बाहर से ड्रैग करके इस तरह से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद से दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको एक बॉक्स नजर आएगा। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम व्हाइट कलर फिल करेंगे। इस तरह से व्हाइट कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद से इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे वाले जो छोटा सा बॉक्स है इस सबको सिलेक्ट करके हम शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से इसको हम इसमें पावर क्लिप करेंगे। था पावर क्लिप करने के लिए माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे और इस तरह से हम इसमें पावर क्लिप कर देंगे। पावर क्लिप करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को नजर आ जाएगा। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसमें हम व्हाइट कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद से फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम सियान कलर इस्तेमाल करते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसमें भी हम नीचे वाले में सियान करेंगे और इसमें हम वाइट कलर फिल कर देते हैं, या कलर इसमें नहीं भी फिल करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद से इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से फिर इसको सिलेक्ट कर देंगे। इसमें सेम कलर ये वाला फिल करना है तो इसी की हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इस वाले पेन टूल पे आते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं और इसी को हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद से कुछ इस तरह से कलरिंग हो जाएगा। उसके बाद से एक और यहाँ पर एक बॉक्स छोटा सा बनाना है, तो वो बॉक्स बनाने के लिए यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे आएंगे और इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से यहाँ पर आते हैं और इस पर एक बार ये पिक टूल है, पिक टूल सेलेक्ट करने के बाद से इसी पे एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक और ये 4 नोड बन चुका है। ये नोड है रोटेटिंग का, ये रोटेट कर सकते हैं, इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट हमको नहीं करना बल्कि इस वाले बीच वाले नोड पे आना है। इस तरह से आएंगे तो इससे आप आसानी के साथ इस तरह से तिरछा कर सकते हैं। इस तरह से आप शेप को तिरछा कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको इस तरह से रोटेट कर दिया, यानी कि तिरछा कर दिया। उसके बाद से इसी के हम एक कॉपी करेंगे। ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको हम ऊपर की तरफ थोड़ा कर लेते हैं और इसी की एक कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने का तरीका है कंट्रोल C कंट्रोल V के जरिए से भी कॉपी कर सकते हैं, या कंट्रोल दबा करके माउस का कर्सर जैसे ये बीच वाले नोट पे लेके जाएंगे तो शेप चेंज हो जाएगा माउस के कर्सर का। तो इसी को कंट्रोल दबा करके माउस का लेफ्ट बटन दबा करके राइट की तरफ लाएंगे और माउस का राइट बटन जैसे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद से इसी को हम पकड़ करके हम यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर लाने के बाद से इसमें भी सेम कलर इसी कलर को इस्तेमाल करेंगे। तो इसी कलर को इस्तेमाल करने के लिए फिर से इस पेन टूल पे आएंगे, इसमें फिल कर देते हैं और यहाँ से हम इसको कलर को कुछ अलग कलर करते हैं। जैसे इसको हम थोड़ा और नीचे की तरफ लेकर आते हैं इस तरह से, और इसको हम ऊपर करते हैं और इसको हम नीचे ले आते हैं। नीचे लाने के बाद से कुछ इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। यहाँ से वाइट कलर को हम हटा देते हैं। हटाने के बाद से इसको हम इसी का सेम कलर इसमें फिल करते हैं। उसके बाद से पिक टूल सेलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे,
शिफ्ट पेज डन कर देंगे। शिफ्ट के साथ पेज डन करेंगे तो एक ही बार में ये नीचे की तरफ चला जाएगा। 2 बार ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही बार में ले जाएंगे। इसको हम मिरर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, ये नीचे की तरफ घुमा देते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। इसका 2 कॉर्नर को राउंड करेंगे। तो राउंड करने के लिए यहाँ से शेप टूल पे आएंगे और इस वाले नोट पे क्लिक कर देंगे। एक नोट सेलेक्ट हो चुका है, क्योंकि पहले आप जब यहाँ पर शेप टूल पे आएंगे तो ये देखेंगे चारों नोट ब्लैक नज़र आ रहे हैं, यानी कि चारों नोट सेलेक्ट है। तो चारों नोट को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि 2 नोट को सिलेक्ट करना है। तो इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं और एक बार इस पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से क्लिक कर देंगे और ऊपर की तरफ हम इस तरह से इसको रोटेट कर देंगे। इस तरह से कुछ ये राउंड कर देंगे तो कुछ इस तरह से आपको कलरिंग नज़र आएगा। इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। डिज़ाइन बनने के बाद से कुछ इसमें हम इसको थोड़ा और लेफ़्ट साइड में और इसको हम थोड़ा और राइट साइड में कर लेते हैं। इस तरह से हम राइट साइड में कर लेंगे। आसान तरीका एक मैं आपको बता रहा हूँ। एक इस तरह से थोड़ी आपको परेशानी ज़्यादा होगी तो इस तरह से आप एक शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आसान तरीका है। यहाँ से आसानी के साथ आप शेडो डाल सकते हैं। जैसे हम इस बॉक्स बनाने के बाद से कंट्रोल क्यू से कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद से दोनों को नोट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं और इस तरह से हम एक नोट सेलेक्ट करेंगे और इसको हम ऊपर की तरफ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इसको थोड़ा हम ऊपर की तरफ ला करके इस तरह ला करके छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद से इसमें हम कोई सा भी कलर हम अभी फिल कर लेते हैं। कलर फिल करने के बाद से इसका आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये बन जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आएंगे शेडो वाले पे। शेडो वाले पे आने के बाद से यहाँ से हम बॉटम राइट वाले पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम 80% कर देते हैं और यहाँ से हम 15% कर देंगे। 15% करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये शेडो इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद से कंट्रोल के कर देंगे तो ब्रेक के पार्ट हो जाएगा। उसके बाद से इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद से कुछ इस तरह से आप इसमें शेडो लगा सकते हैं। इसको हम शिफ्ट पेज डन कर देते हैं। पेज डाउन करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरह से आप शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी एक शेडो यहाँ पर हमको लगाना है तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसको हम राइट साइड में लाना है या फिर इसी तरह रहने देते हैं। इसको हम यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी टूल पे आते हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल पे आने के बाद इस तरह से हम ट्रांसपेरेंस कर देंगे। इस तरह से ट्रांसपेरेंस कर देंगे। इसी के हम एक कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से हम लेफ्ट साइड में कॉपी कर लेते हैं और इसी को सेम इसमें हम फिल कर देते हैं। इस तरह से ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपको ये बन करके रेडी हो जाएगा। या फिर इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं तो ये तो सेम सीधा नज़र आ रहा है, तो इससे बेहतर है ये ही। इसी तरह से आप इसको शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद से ये कंपनी है, कंपनी को हम सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से हम इन सबको अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर रख देंगे। कंपनी का नाम वगैरह होगा तो यहाँ पर आप कंपनी का नाम वगैरह लिख सकते हैं। पहले इसको हम शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से इन सबको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से कंपनी का नाम वगैरह होगा तो यहाँ पर कंपनी का नाम लिख लेंगे। उसके बाद से कंपनी का जो भी लोगो होगा तो इस लोगो को यहाँ पर आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। इस तरह से कंपनी का लोगो वगैरह लगा सकते हैं, आसानी के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और छोटा करते हैं इसको इस तरह से रख लेते हैं। उसके बाद से एक चीज़ ये बनाना रह गया तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको, या फिर मैं आपको बनाने का भी सिखा देता हूँ। पहले इसको मैं लगा लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो इसी को मैं इसमें मैं सेट कर देता हूँ। इस तरह से मैं सेट कर देता हूँ। इसी को मैं इसमें सेट करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। इसको मैं एल बटन प्रेस करता हूँ तो ये राइट साइड में आ चुका है। उसके बाद से यहाँ से हम शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसको पकड़ करके इस नोट को पकड़ करके हम ऊपर की तरफ ले आएंगे। इस नोट को पकड़ करके इस तरह से हम यहाँ पर ला करके रख देते हैं और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से हम सेटिंग कर लेते हैं और इस वाले नोट को सिलेक्ट करते हैं और इसको भी हम ऊपर की तरफ ले आते हैं। इस तरह से ले आएंगे और इसको हम नीचे करना चाहते हैं तो आप नीचे कर सकते हैं इस तरह से। और इसको हम शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। इसको शिफ्ट पेज अप कर देते हैं इस तरह से और इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर लेंगे। डिज़ाइनिंग करने के बाद से इसको थोड़ा हम और एडजस्ट करेंगे ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे। ये नहीं कि जैसे तैसे बना दें और कस्टमर को दे दें।
तो वैसा नहीं करना है। जितना आप खूबसूरत बनाएंगे उतना ही आपका नाम होगा, उतना ही आप बेहतर आपका सारा काम होगा। इस वजह से आप इस तरह से आप अपने एतबार से खूबसूरत डिज़ाइन बना करके देने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप रख लेंगे। उसके बाद से यहाँ से हम 2 बॉक्स यहाँ पर बनाना है, तो 2 बॉक्स बनाने के लिए यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं और इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, चारों कॉर्नर को राउंड कर देंगे। इस तरह से चारों कॉर्नर को राउंड कर देंगे। राउंड करने के बाद से इसमें हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह से ब्लैक कलर कर लेते हैं और यहाँ पर भी इसी की कॉपी कर लेते हैं। 2 ब्लैक कलर का हमने ये कर दिया। उसके बाद से इन सबको सारे को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसी तरह से आप आसानी के साथ इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसी को हम सेलेक्ट करके इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं शेप को इस तरह से। उसके बाद से इसको हम इस हाउस को मैंने गूगल के जरिए से डाउनलोडिंग किया था, यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं और इसको हम एक कॉपी कर लेते हैं और इसको फिर से दोबारा से हम इसमें पावर क्लिक कर सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ से हम पावर क्लिक पाते हैं, उसमें पावर क्लिक कर देते हैं और इसको हम इसमें सेट करना है। तो इसको एक और कॉपी कर लेता हूँ। 2 बॉक्स है क्योंकि दोनों में कॉपी करना है। पावर क्लिक करना है तो पावर क्लिक पे आएंगे, यहाँ से पावर क्लिक कर देते हैं और इसी पे एक बार क्लिक करते हैं। पावर क्लिक इनसाइड पे आएंगे और यहाँ से पावर क्लिक कर देंगे। पावर क्लिक करने के बाद से इसको सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस पे एडिट वाले पे क्लिक करेंगे। एडिट वाले पे क्लिक करने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इस तरह से आप आसानी के साथ इसको एडिट कर सकते हैं। इस तरह से आप एडिट कर लेंगे। फिनिश कर देते हैं। फिनिश कर देने के बाद से इस तरह से आप फिनिश कर देंगे। उसके बाद से इसको में भी आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो इसमें भी आप आसानी के साथ इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। इस तरह से एडिट पे जा करके इस तरह से आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन सेम डिज़ाइन बन करके आपको रेडी हो चुका है। ये देख लीजिए खूबसूरत डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। अगर आपको इसी तरह का डिज़ाइनिंग सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी हो और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं खूबसूरत डिज़ाइन का तो आप वहां से आसानी के साथ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आप वहां से क्लिक करके आसानी के साथ देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।